आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स को इकट्ठा करने से बनते हैं रियल नंबर्स। क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स को प्रोमिनेंट करता है और क्यू के ऊपर जो बार होती है वो इरैशनल नंबर्स को जाहिर करता है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़, अब इसकी सबसे अहम बात ये होती है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर रियल नंबर्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो प्लस के लिहाज से होती हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। सबसे पहले आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले, एडिटिव मतलब प्लस की प्रॉपर्टीज़, इसमें सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के हमारे पास दो नंबर हों ओ ए एंड बी, और जब हम उनको प्लस करें तो आंसर भी हमारे पास क्या आए? रियल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए 2 है और बी क्या है? 5 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। 7 क्या है? रियल नंबर है। इसी तरह ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 2 और 3, इनको जब हम प्लस करेंगे तो जो 5 उसका आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करता होगा? रियल नंबर से। नेक्स्ट फिर आ जाती है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें दो होते हैं नंबर्स, ये आपने याद रखना है। एक एसोसिएटिव होती है, कोमोटेटिव होती है। कोमोटेटिव में दो होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में हम प्लस के लिहाज से करें, एडिटिव है तो हम ये करेंगे ए प्लस बी, बी प्लस ए, मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनको प्लस करने से आंसर सेम आए। अगर 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, और इसी तरह 3 और 2 को करेंगे फिर भी 5 आएगा। हमने इनकी जगह चेंज करके हमने इनको प्लस करने से अगर आंसर सेम होता है तो वो क्या होता है? एडिटिव कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिर आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव में 3 होते हैं। जैसे कोमोटेटिव में मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इनकी हमने साइड्स चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है। पहले हमने मैथ में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसमें ये प्लस करना है। 3 और 4 7 होते हैं, 7 में 2 प्लस करने से क्या आ जाएगा? 9। और इसी तरह 3 और 2 5 होते हैं, 4 प्लस करने से 9। दोनों के आंसर क्या आते हैं? इसका भी 9 आएगा और इसका भी आंसर 9 आएगा। मतलब नंबर सेम हो, उनकी जगह चेंज करने से अगर आंसर सेम आता है तो वो एसोसिएटिव होती है। आगे आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है सेम होती है, मीन्स एक नंबर है, हम उसमें जो भी नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही नंबर आना चाहिए, सेम आना चाहिए, चेंज ना हो। तो वो तो 0 प्लस में हम 0 ही ऐड करेंगे तो आंसर आता है। अगर 1 हमारे पास है उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 5 है, 5 में अगर हम 0 ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा? 5। आइडेंटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि किसी भी नंबर में कुछ ऐड करने से आंसर वही नंबर आए, वो क्या कहलाती है? एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। और ये 0 जाहिर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे वही एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। 0 जी आपने याद रखना है, MCQs में याद सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होता है? उल्ट होता है ना, तो इसमें इन्वर्स में आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स जो होता है उसमें आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर हमारे पास 1 है और -1 है, आपस में कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसी तरह इन्वर्स होता है, 5 है, -5 आपस में कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो भी नंबर है उसके साथ हम माइनस करके उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा, वो हमारे पास क्या होगी? एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। और इसमें -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। एक नंबर है, उसका माइनस अगर हम करेंगे वो इसका इन्वर्स बन जाएगा। अगर एक नंबर 1 है तो उसका अगर आंसर 0 लाना हो तो -1 उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जिसमें हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी इन दोनों के नेम सेम है, उसमें भी पहले क्लोजर था, इसमें भी पहले क्लोजर आ रहा है। उसमें क्या था? हम प्लस करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे।
टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता हो वो भी रियल नंबर हो। ए और बी हमारे पास एक रियल नंबर है, जब इनका आंसर हमारे पास आए वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। ये क्या हो जाता है, क्लोजर है ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव में क्या होता है, ए और बी हमारे पास रियल नंबर हैं, जब उनको हम प्लस करेंगे जो आंसर हो वो भी रियल नंबर में आना चाहिए, वो एडिटिव की है। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारा रियल नंबर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव की आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये टू वैल्यूज़ होती हैं इसमें, ये आपने याद रखना है। उसमें ए और बी को प्लस करने से आंसर सेम आता था, सिर्फ जगह चेंज करनी है, ए और बी फिर बी मल्टीप्लाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आना चाहिए, और एडिटिव में प्लस करने से। अगर हमारे पास एक नंबर है ए और बी को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर, अगर हम उनकी जगह चेंज कर दे, बी को पहले लिख दें ए को बाद में लिख दें, मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आना चाहिए। 3 2 6 होता है, सेम आंसर है। 3 2 6, 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है, आंसर सेम आता है। इसमें बस जगह चेंज करके हमने आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव, एडिटिव में भी कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव आया, इसमें भी वही चीज़ है। एसोसिएटिव क्या होता है, 3, जिसमें 3 वैल्यू हों, वहाँ ए बी थी, यहाँ ए बी और सी थी। पहले हमने ए को इसके साथ बी सी के साथ करना है, फिर इसमें ब्रैकेट बी सी में लगा देनी है। हमने जस्ट ऑर्डर चेंज करने होते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना होता। ऑर्डर चेंज करने से हमने बस पहले इनको मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कर दें। 4 3 12 होता है, 12 को 2 के साथ करोगे 24, 3 1 3 3 2 6 होता है, 6 4 24। आंसर सेम है, ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम आए तो वो एसोसिएटिव होती है 3 नंबर्स के। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी। एडिटिव में भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, और इसमें भी अब हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मतलब सेम, मतलब ऐसी मल्टीप्लाई करना है, नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आंसर सेम आए। अब हम वो 1 से ही कर सकते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, सेम आंसर। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, सेम आंसर। ठीक है, उसमें एडिटिव में हम प्लस करते हैं, जाहिर है 7 में 0 प्लस करोगे तो 7 आएगा, 1 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसलिए एडिटिव में आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लाई में सेम नंबर लाने के लिए आइडेंटिटी जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। मल्टीप्लिकेटिव की 1 होती है, एडिटिव की 0 होती है। प्लस में हम 0 प्लस करेंगे तो सेम आंसर आएगा ना, इसी तरह आइडेंटिटी में हम मल्टीप्लाई में हम 1 करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आइडेंटिटी में हमें सेम आंसर चाहिए होता है, और सेम आंसर हमारे मल्टीप्लिकेटिव में 1 से मल्टीप्लाई करने से ही आता है। नेक्स्ट इन्वर्स आ गया, वही इसका उल्ट। प्लस का उल्ट होता है माइनस, और मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवीजन। अब इसमें जब ए को हम 1/a के साथ करेंगे तो आंसर वही 1 आएगा। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट। a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1, a मल्टीप्लाई बाय 1/a, ये इनको कट करने से आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। प्लस का उल्ट माइनस होगा, और मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवाइड में आ जाता है। और नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें हम ऑर्डर्स नंबर चेंज करने से आंसर्स क्या आए, प्लस के लिहाज से आए। ठीक है, ये देखें, अब इधर हमने ये लिखा 3 नंबर हैं ए बी सी, ए बी और बी सी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ए को सी के साथ भी। ठीक है, और इसी तरह उसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा ए बी और प्लस ए सी। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा, और इसको इसके साथ बी को पहले हम मैथ में हम ब्रैकेट पहले करते होते हैं, बी प्लस सी, उसका जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 + 2, इसका आंसर क्या आता है 7। 7 को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 साथ 14 आ जाएगा। इसी तरह हम इधर करते हैं, ए हमारे पास क्या है 2, बी क्या है 5। जी, तो हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि जिनमें हम लेफ़्ट साइड से जाती हैं, मतलब ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको हमने प्लस कर देना है, ए बी प्लस ए सी।
लेफ़्ट साइड से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस का निशान वैसे ही, फिर ए को सी के साथ करें, प्लस का निशान वैसे ही। लेफ़्ट साइड से जब हम मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करते हैं तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर प्लस। और इसी तरह हम माइनस के लिहाज से करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ए बी, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, माइनस का निशान वैसे ही रहेगा। तो ये भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर माइनस। नेक्स्ट फिर आ जाती है राइट साइड से, ये हम लेफ्ट साइड से कर रहे थे, अब ब्रैकेट हमने इधर डाल देनी है और जो नंबर छोड़ना है वो हमने राइट साइड से छोड़ देना है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर प्लस, ये जस्ट हमने इनके नाम याद करने होते हैं और इसी ये बस MCQs में ही आते होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट आ जाएगा इसकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू माइनस। ये देखिए अब इधर से हम सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दरमियान में माइनस का साइन है तो ओवर माइनस आ जाएगा। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टीज इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल आना। अब जैसे ये है a इज इक्वल टू ए, मतलब बच्चों वाला सवाल है ये, 5 किसके इक्वल होगा, 5 के ही, 2 किसके इक्वल होगा, 2 के ही। ये बस हम रिफ्लेक्सिव होती है कि एक नंबर दूसरे नंबर के उसी के साथ के नंबर के बराबर हो। सिमेट्रिक नेक्स्ट आ जाती है सिमेट्रिक। अगर a इक्वल है b के तो जाहिर है b किसके इक्वल होगा, a के। अगर a इक्वल है b के तो b भी तो a के इक्वल होगा ना, तो ये चीज़ सिमेट्रिक। आगे आ जाती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है अगर a इक्वल है b के तो b इक्वल है c के। इसमें 3 आ जाती हैं। रिफ्लेक्सिव में एक प्रॉपर्टी होती, एक नंबर होता है, मतलब 5 है वो उसको 5 के इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिक में 2 नंबर आ जाते हैं, अगर a और b इक्वल है तो b और c भी 2 और। नेक्स्ट ट्रांजिटिव आ जाती है, अगर a और b इक्वल हैं तो b और c भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो जो a होगा वो भी तो c के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के, अगर ये 2 है इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू भी 2 है, b की भी 2 है, c की भी 2 है, ये सब एक वैल्यू होगी तो वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें a इज इक्वल टू b, इसमें हम ऐड करते हैं। अगर a इज इक्वल टू b है, अगर हम a में कोई तीसरी रकम ऐड करेंगे तो आंसर सेम आने चाहिए। एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना। अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, इन दोनों को अगर हम, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a की वैल्यू 1 है प्लस 2, आंसर क्या आया 3। अगर b की भी वैल्यू 1 है, उसमें भी हम c ऐड करें 2 तो उसकी भी वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब तीनों वैल्यू सेम हो। a और b अगर इक्वल है c की और वैल्यू, तो अगर हम c को a में प्लस करेंगे वही वैल्यू, b को c में प्लस करेंगे वही वैल्यू। मल्टीप्लिकेटिव में हम मल्टीप्लाई करेंगे, a और b अगर एक वैल्यू हो, अगर उसमें तीसरी वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा, b के साथ मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा, क्योंकि a और b इक्वल है। अगर a 2 है तो b भी 2 होगा। और c क्या है, c अगर हम 3 रख लें तो a और c 3 2 6 आंसर आ जाएगा इसका। और इधर भी b 2 है और c हमारे पास 3 है, 3 2 6, आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अगर आंसर सेम आए तो फिर ये क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। सॉरी कैमरा थोड़ा नीचे था तो वो ज़रा क्लियर नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेटिव में ये होता है कि अगर एडिटिव में प्लस होती हैं, इसमें मल्टीप्लाई होती हैं, a और b। इसमें अगर 2 वैल्यूज़ को इक्वल हैं तो उसको तीसरी वैल्यू से प्लस करेंगे, आंसर सेम आएगा। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। अगर a 2 है तो b भी 2 है, इक्वल है ना। c की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल हम 3 रख लें तो a की वैल्यू हमने 2 रखी है, c की वैल्यू हमने 3 रखी है, 3 2 6। b की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू 3 है, 3 2 6। ये हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट आ गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनको आपस में कटिंग हो जाती है। प्लस के लिहाज से अगर a प्लस सी है, b प्लस सी है, ये दोनों सेम है, c इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी, आंसर क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट आ गया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं a c
इक्वल है बी सी के, सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग हो जाएंगी, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लेस देन ग्रेटर देन होती हैं। पीछे हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो होती हैं इक्वल के, इक्वल एडिटिव इक्वल होती हैं, इक्वल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इक्वल का निशान यूज होता है। अब हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ लेस देन और ग्रेटर देन। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसमें हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं जो रियल नंबर हैं। अगर इसमें ए और बी या तो इक्वल हो सकता है, या ए और बी, ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है, या बी ए से छोटा हो सकता है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। या बी जो है वो ए से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। भाई ये तीन वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी से बड़ा है तो बी सी से बड़ा है, तो क्या होगा, ए बी सी से बड़ा होगा, मतलब ए सबसे बड़ा बताया गया है। ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा है सी से, सबसे बड़ा ए है। अगर ए बड़ा है, ये है 5 और ये है 3, 5 बड़ा है ना, और इधर अब बी जो है वो 3 है, सी हमने ज़ाहिर 2 रखना पड़ेगा क्योंकि ए बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। अब इसमें ए हमारे पास 5 था, सी हमारे पास क्या है 2, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा ही आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ऐड करते हैं। ए बड़ा है बी से, तो जब ए और प्लस बी को ऐड करेंगे और बी प्लस ए को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास बड़ा ही आएगा। ए बड़ा है बी से, ए प्लस सी बड़ा है, छोटा है ए प्लस बी से। एडिटिव इनको ऐड करने से अगर हम थर्ड पार्ट पेज ऐड करेंगे, नंबर ऐड करेंगे तो हमारे वो आंसर वही आते हैं। आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए अगर बड़ा है बी से तो ए और सी भी बड़ा होगा बी और सी से। ए बड़ा है बी से, जब ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर होगा वो बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करने से बड़ा होगा। अगर ए 2 है और ये क्या है 1 है, ए बड़ा है बी से, ए इधर हम 2 लिखते हैं, सी हम इधर 3 लिख देते हैं, 3 2 6, बी हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 3 है, 3 1 3, तो जाहिर है वही बड़ा होगा। लेकिन उन्होंने आगे कंडीशन रख दी है, इफ़ सी जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो फिर आंसर हमारा कुछ और आएगा। अब अगर ए छोटा है बी से तो जाहिर है जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से और बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे सी से, जो उसका आंसर आएगा वो भी छोटा होना चाहिए ए वाले आंसर से। अब आ गया है नेक्स्ट, ए बड़ा है बी से, अब वो आ गई, लेकिन जब सी छोटा होना चाहिए माइनस में आएगा तो फिर इसकी ये वैल्यू जो होती है ये चेंज हो जाता है, माइनस की वैल्यू में ये चेंज हो जाता है। अगर हम रखें ए को 2, ए को 4 रख देते हैं और बी को 2 रख देते हैं और सी की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं। ए 4 है, मल्टीप्लाई किया -1 से, 4 1 4 -1, -4 आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है। 2 को जब -1 से करेंगे -2 आ जाएगा, तो बड़ी कौन सी हुई, -2 वाली। माइनस में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, जब छोटी वैल्यू के साथ जब हम माइनस लगा दें वो बड़ी बन जाती है। -4 छोटा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाता है। जब हम सी की मल्टीप्लिकेटिव में जब सी की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी तो ये जो इसकी ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले जो साइन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, और अगर 0 से बड़ी होगी तो वो साइन वही रहते हैं। डिवीजन, नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन। ए बड़ा है बी से, जब ए को हम सी से डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेटिव था यहाँ डिवीजन है, ए को सी से डिवाइड करेंगे या और बी को सी से करेंगे तो इनके साइन सेम रहेंगे क्योंकि ये सी 0 से बड़ा है, और जब हम सी 0 से छोटा होगा तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सेम मल्टीप्लाई वाला ही सीन है इसमें भी। नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट।
अगर ए बी रुकन है, रियल नंबर मतलब इनके साइन सेम साइन हो, ए बड़ा है बी से, 1/2, जब इसका उल्ट करेंगे 1/a बड़ा ही रहेगा 1/b से। अगर ए छोटा, अगर ए बड़ा है बी से, तो इनके जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उल्ट हो जाते हैं। मतलब ये देखें ए और बी है ना, वो एक रुकन है। अगर ए बड़ा है बी से, तो जब हम इनको उल्ट करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, उल्ट हो जाएंगे। ए बड़ा है बी से, a/b छोटा हो जाएगा 1/b से। यहाँ ए छोटा है, जब हम इसको उल्ट करेंगे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ए बड़ा है, जब इसको हम उल्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट। ए बड़ा है बी से, इसमें ए छोटा है बी से, जब हम ए को हम उल्ट करेंगे तो इनकी जो वैल्यूज होगी, साइन होंगे, वो भी उल्ट हो जाएंगे। अब ए बड़ा है बी से, लेकिन जब हम इसको 1/a लिखेंगे, 1/b लिखेंगे, वैल्यूज इनकी उल्ट करेंगे तो इनका ये जो साइन है ये भी उल्ट हो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टीज। तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके नाम और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।